गलती हो जाए होने दीजिए। एग्जाम में गलती तभी नहीं होगी जब आज आप गलती करके सीखेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको बेटा, देखो जो बकवास बच्चे हैं उनको तो मैं क्या ही बोलूं, उनको मैं क्या ही ज्ञान दूं, लेकिन आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। और एज अ स्टूडेंट मैं अपने आप को याद करता हूं, तो होता है वो कई बार डिमोटिवेशन के सवाल के जवाब नहीं आते, सर गलती हो जाती है, आखिरी में कुछ गलती हो गई। बिलीव मी, मैं इतने आगे तक जब आया हूं ना, तो मुझे समझ आता है कि मैंने अगर वहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होता तो शायद मैं और बेहतर करता। और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट मोमेंट। अपने आप को कोसना मत, अपने आप को पनिश मत करना कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। अगर आप ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, वही रास्ता था जिससे सिलेक्शन होता है, आप उसी को चल रहे हैं। कभी कभार दर्द होगा क्योंकि आसान रास्ता सबके लिए नहीं है, कठिनाइयां होंगी, हमें उसी को ही तो फाइट करके सिलेक्शन लेना है। आसान होता तो हर कोई पहुंच जाता, जो भी यहाँ पे फालतू का चटियाते रहते उनका भी सिलेक्शन हो जाता। नहीं होगा, उनका तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप में अंदर प्रोबेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा एफर्ट्स रखते रहेंगे ये प्रोबेबिलिटी बेटर होती चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो उनका तो खत्म ही है केस, आप अपने आप को सुधारते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर से मैंने बात करी, सिर्फ इस बैच के नहीं, बहुत सारे। ये नीट में ही बवाल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, जेई में ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोला है नीट के बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जेई के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। मे बी शायद वो इसलिए हम लोगों से उतना अटैच फील नहीं होते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सारा दिमाग पढ़ाई में रहता है भाई। और अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई पढ़ाई छोड़ करके हमें देखो, ना ना ना, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आपकी क्लास में या फिर नीट में इवन ड्रॉपर्स तक मेरे को ये फील आ रहा है कि बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपका पेपर कठिन हो रहा है तो एफर्ट्स बढ़ने चाहिए, बल्कि उल्टी डायरेक्शन हो रही है। आप में से जो भी पढ़ने वाले हैं, ये स्प्रिंट रेस नहीं है, स्टार्टिंग अच्छा करने से सिलेक्शन नहीं होता, हमें आखिरी तक अच्छा करना है, समझ रहे हो। कई बच्चे स्टार्टिंग में बहुत जोरदार करेंगे और आखिरी तक आते आते सर बैकलॉग हो गया, टेस्ट नहीं दिए, ये सब फलाना ठिकाना दिक्कतें हैं। यही तो मैनेज करना था। स्टार्ट तो हर कोई अच्छा करेगा, कौन खराब स्टार्ट करेगा बता। कोई एक सीरियस एस्पिरेंट ऐसा ढूंढ के बता देना जिसने सोचा कि मैं स्टार्टिंग के सारे चैप्टर खराब करूंगा, आखिरी में पढ़ूंगा। वो सीरियस ही नहीं था, इसका मतलब। हर कोई स्टार्ट तो अच्छा ही करता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है भाई। कभी बैठ करके नहीं सोचा करो, क्योंकि जब तुम सोचोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि यार उस भीड़ का जो 25 लाख या 23 लाख या 24 लाख जो भी बच्चे बैठेंगे आपकी बारी में, उसमें से 1 लाख बच्चे वो कौन होंगे जो सिलेक्ट होंगे और बाकी जो नहीं होंगे। तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि 24 लाख बच्चे एक ही जैसी चीजें कर रहे हैं, वो हट गए। अगर आप मीडियोकर चीजें ही कर रहे हो या मीडियोकर अप्रोच से पढ़ रहे हो, बिलीव मी आपको मीडियोकर रैंक मिलेगी। थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे भाई, दिस इज इंडिया। तुम्हें लगे कि भैया नीट में कंपटीशन है, तुम जेई साइड चल जाओ, वहां तुम्हें कंपटीशन फील हो जाएगा, वहां तुम बर्नट आउट फील करोगे, वहां तुम सैचुरेटेड फील करोगे। तुम सीए बनने चले जाओ, तुम आर्ट्स ले लो, तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो, तुम गेट की तैयारी कर लो, तुम रिसर्च के लिए चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, कहीं आपको फाइट करके ही कुछ मिलेगा। कोई भी ऐसा आज की डेट में और पहले से आज तक कोई भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जो खाली पड़ी हो और लोग ना जा रहे हो, वहां कोई कंपटीशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज इंडिया, यू हैव टू फाइट। आपको दिन का खाना खाने के लिए ना आपको लड़ना पड़ेगा, वो अंदर आग होनी चाहिए भैया। और आप में से मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसको स्प्रिंट मान करके दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। नहीं, सेव योर एनर्जी। धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे से रिवीजन की अप्रोच आएंगी, क्योंकि अभी तो पढ़ाई क्या है, रिवाइज ही क्या करना है। जब तुम्हारे 10 12 15 चैप्टर हो जाएंगे तब आएगा कि रिवीजन करा या नहीं करा। पढ़ना तो सबने पढ़ लिया, कुछ होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, कुछ होंगे जिन्होंने पढ़ा, लेकिन उनमें से कुछ ही होंगे जिन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, नहीं तो सब तो भूल गए। तो अप्रोच चेंज होते चलेंगे बेटा चैप्टर्स के साथ। तो रिवीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और रिवाइज करने के बाद कुछ ही होंगे जो टेस्ट दे रहे होंगे, वही वो 1 लाख में होते हैं। इसके लिए एफर्ट्स रखते हैं, अपने आप को मनाना पड़ता है कि यार मैं बैकलॉग ना बनाऊं, प्लीज पढ़ लेता हूं, आज मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेता हूं। कुछ छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस, मेजर नहीं, छोटे मोटे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना है नीट के लिए, कुछ नहीं करना है। आपको बस डिसिप्लिन होना है। जब आप बैठे पढ़ने के लिए 2 घंटा डिसाइड करके बैठे तो 2 घंटा पढ़ करके उठिए, फिर आपको ब्रेक लेना हो ले लो। फिर अगर आप डिसाइड करो कि भाई अब मैं 1.5 घंटे का बिल्कुल स्ट्रेच में पढ़ूंगा, अब कोई ब्रेक नहीं मेरे लिए, तो 1.5 घंटे पहले आपके पांव और आपका दिमाग इधर उधर कहीं नहीं घूमना चाहिए।
आपका है भाई, अब 1.5 घंटा दे दिया, 1.5 घंटे के बाद उठूंगा, उसके बाद भले ही मेरे को मूवी देखनी है मैं देख लूंगा, लेकिन ये 1.5 घंटा विद सेटिस्फैक्शन। एंड आई नो जिस दिन आप तमीज से पढ़ोगे ना, उस दिन आपकी नींद इतनी अच्छी आएगी और आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन उस दिन में, एक दिन आप एक बार तमीज से पढ़ के देख लीजिए, एक दिन। अगर आपने 10वीं के बोर्ड्स में भी एक दिन तमीज से पढ़ा होगा ना, उस दिन आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, अलग लेवल की खुशी मिली होगी। यस और नो, बस ये बता दीजिए, यस और नो। अगर आपने एक दिन भी आज तक की तैयारी में तमीज से, प्लानर छोड़ो भाई, तमीज से पढ़ा हो, टारगेट बनाया कि ये पढ़ना है, पढ़ करके पूरा करके आप सोने जा रहे हो, आपको अलग लेवल की खुशी मिली होगी। यस, वो एफर्ट्स मांगता है, वो ऐसी खुशी होती है जो एफर्ट्स मांगती है। लेकिन बिलीव मी, स्टूडेंट लाइफ में, आज हमारी लाइफ में तो बहुत सारी खुशियां हो सकती है, स्टूडेंट लाइफ में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। और मैंने ये करके देखा है भाई। जब मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करता था ना, तो मैं बहुत संख्यों के जैसे पढ़ता हूं। जब मैं पढ़ता हूं तो भाई बिल्कुल खतरनाक लेवल पर पढ़ता हूं, ठीक है। मेरे को वो फीलिंग पता है कि वो हर दिन मैं जब वो खुशी के साथ, स्माइल के साथ सोता था ना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए होता था लाइफ में। मुझे ऐसा लगता था भाई यार आज पूरा पड़ा है भाई। बिलीव मी, आप मोबाइल चला लो, आप दोस्तों के साथ घूम लो, आप कहीं पर घूम लो, किसी से बतिया लो, कोई भी खुशी एज अ स्टूडेंट लाइफ में कह रहा हूं आपको उतनी मिल ही नहीं सकती। एक दिन की पढ़ाई, एक दिन की पढ़ाई, आपका मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपको किसी के और का मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। बस बात यह है कि वो एफर्ट्स मांगता है, और आप में से कुछ बच्चे मेरे को पता है कि वो लगाएंगे और वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, जब भी आपको लगे ना यार मूवी देख करके, या फिर मोबाइल, मूवी तो चलो ठीक है, ब्रेक आपको लेना लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रहा है, यार अभी मेरे को लोड नहीं चाहिए, सोते समय लोड होएगा बेटा, बैक ऑफ द माइंड में तो रहेगा कि यार आज फिर मैंने 1.5 घंटा निकाल दिया। एक बार घिस लो और फिर सो जाओ, उससे ज्यादा सुकून नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो हर दिन तो वैसा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ कुछ दिन जरूर डेफिनेटली उस खुशी को पाइए। और कोई नहीं मरा है पढ़ते पढ़ते, बिलीव मी, कोई नहीं मरा है पढ़ते पढ़ते, तो आप भी नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे, एंड बिलीव मी आप बहुत खुशी से उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है।